पुलिस ने आरोप ये लगाया था कि जो अब्दुल करीम टुंडा है वो बम बनाता है, बम बनाना सिखाता है और वही बम बना के अलग अलग आदमियों को देता है ताकि वो बम विस्फोट कर सके। कोर्ट ने पाया कि इसके ऊपर लगाए गए तमाम आरोप झूठे हैं और कोई भी पुलिस और सीबीआई और एसआईटी मिलके भी इसके ऊपर कोई भी आरोप तय नहीं कर पाई और वो बरी हो गए। मुख्य आरोपी बना था मोहम्मद आमिर खान। उसको 2011 में ऑनरेबल कोर्ट मीनाक्षी मेहता जी 26 फरवरी को बरी कर दिया था। ना ही इसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट बरामद हुआ, जो कह रहे थे कि कराची का रहने वाला है, पाकिस्तान का नागरिक है, आतंकवादी है, लश्कर तैयबा और इन सब आतंकवादी संगठनों के साथ इसका संबंध है। कोई भी एक भी चीज़ साबित नहीं कर पाई थी, इसीलिए कोर्ट ने उनको इसको बरी कर दिया। अगर ऐसा होता कि वो आतंकवादी होता और इतने बम ब्लास्ट, इतना कुख्यात आतंकवादी होता तो किसी केस में तो सजा होती है उसको। नमस्कार, देख रहे हैं गरिमा टाइम्स और मैं हूं आपके साथ रिंकी बत्रा। 22 जनवरी 1997 को रोहतक में 2 बम ब्लास्ट हुए थे, एक पुरानी सब्जी मंडी में और दूसरा किला रोड पर। इस दोनों बम धमाकों में अब्दुल करीम उर्फ टुंडा और आमिर खान को आरोपी बताया गया था। आज इस फैसले में जो अब्दुल करीम उर्फ टुंडा हैं उनको बरी कर दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ उनके वकील विनीत वर्मा मौजूद हैं। सर, केस क्या था पूरा? मैम, ये केस था, 2 बम ब्लास्ट हुए थे 1997 में रोहतक में, पुरानी सब्जी मंडी और किला रोड पे। तो 2 बम ब्लास्ट हुए थे और 2 एफआईआर हुई थी, एफआईआर नंबर 70 और 71। तो आज उस केस का फैसला है जिसमें जो एक्यूज था अब्दुल करीम टुंडा, आज उसको कोर्ट ने दोनों केसों में बाइज्जत बरी कर दिया है। क्या सबूत पेश नहीं किए गए थे पुलिस के द्वारा? मैम, पुलिस का और एसआईटी का जो एलिगेशंस थे इसके ऊपर वो ये थे कि ये बम बनाता है और बम बना के आतंकियों को देता है जिससे वो बम ब्लास्ट करते हैं। लेकिन अपनी कोई भी जो पुलिस ने एलिगेशन लगाए थे वो कोर्ट में पुलिस साबित नहीं कर पाई। अच्छा, अब्दुल करीम का जो नाम है वो इंडिया के टॉप 20 टेररिस्ट में भी आता है, तो आप उनके वकील भी हैं। कब से जुड़े हैं उनके साथ? मैम, जब से वो अरेस्ट हुआ है सन 2013 से, मैं उसके साथ 2013 से जुड़ा हुआ हूँ। उसका केस तभी से लड़ रहा हूँ और हर जगह के केस लड़ रहा हूँ। अगर ऐसा होता कि वो आतंकवादी होता और इतने बम ब्लास्ट, इतना कुख्यात आतंकवादी होता तो किसी केस में तो सज़ा होती है उसको। पुलिस किसी भी केस में, सिर्फ एक सोनीपत को छोड़ के, सोनीपत में उसको ज़रूर उम्र कैद की सज़ा हुई क्योंकि वहाँ पे साबित कर दिया था। बाकी किसी भी केस में, टोटल 33 केस थे, किसी में भी पुलिस या कोई भी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी थी वो किसी भी केस में अपने आरोप साबित नहीं कर पाई। अच्छा, टिल डेट कितने केसेस पेंडिंग हैं इन पर? आज अगर जैसे अब हम दोनों की केसों की बात करें तो अब इसके ऊपर सिर्फ 5 केस बचे हैं, 5 केस बचे हुए हैं। 4 गाज़ियाबाद में और एक टाडा केस है जो पुराना है 93 बम ब्लास्ट का, वो अजमेर में पेंडिंग है। अच्छा, और इसी केस में ही ये अजमेर जेल में बंद है? हाँ जी, टाडा के केस में, क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, काफ़ी पुराना केस हो चुका और सुनवाई काफ़ी ढीली चल रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स थे कि इसको दिसंबर जनवरी तक केस को ख़त्म करो। तो उसमें डे टू डे जो कार्रवाई चल रही थी कोर्ट की गवाहियों की, उस वजह से उसको और हाई सिक्योरिटी की वजह से उसको सेंट्रल जेल अजमेर में ही रखा गया है। अच्छा, रोहतक में जो बम धमाके हुए थे इसमें कोई कैजुअलिटी या इंजर्ड हुए थे? नहीं, कैजुअलिटी उसमें कुछ भी नहीं हुई थी, लेकिन उसमें 8 से 9 बंदे इंजर्ड जरूर हुए थे। और कितने थे गवाह? गवाह जो, अगर हम एफआईआर नंबर 70 की बात करें तो उसमें टोटल थे 42, जो कोर्ट में पेश हुए 34 और एफआईआर नंबर 71 में टोटल गवाह थे 38, जिसमें पेश हुए टोटल 18। कब इनको प्रोटेक्शन वारंट पे लाए थे? इसको प्रोटेक्शन वारंट में 26 अक्टूबर 2013 को रोहतक पुलिस अब्दुल करीम टुंडा को प्रोटेक्शन वारंट पे लेके आई थी। तो अभी ये 6 केसेस इन पर पेंडिंग है? 5 केसेज है, 4 गाजियाबाद के, 1 टाडा का, अजमेर का, टोटल 5। देख सकते हैं कि अब्दुल करीम उर्फ टुंडा, जिन पर अभी 5 केसेस में इनके जो पेंडिंग है कोर्ट में, हालांकि आज जो रोहतक में बम धमाके हुए थे उनमें इनको बाइज्जत बरी कर दिया गया है।